नमस्कार दर्शकों, नमस्कार मित्रों। आज फिर उपस्थित हूँ आपके साथ और एक दोबारा नए टॉपिक के ऊपर। बात वही की वही है, सत्य भक्ति ज्ञान से मैं जितेंद्र बंसल। मेरे कमेंट बॉक्स में बॉम्बे से एक आकाश चौटाला नाम से एक कमेंट आया। उन्होंने कहा, क्या बाबा वीर बुलाकी के व्रत भी रखे जाते हैं? क्या बाबा वीर बुलाकी की व्रत के साथ कोई सेवा या साधना भी की जाती है? जब उनका आया मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हो सकता है कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता है। तो मैंने उनको कहा कि मैं ज़रूर आपसे बात करके बात मैंने उनसे की। बात करने के बाद मैंने उन्हें बताया कि मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा और उनको ये वीडियो पहुंचाऊंगा। तो मैंने कहा क्यों ना, क्या पता कुछ लोग और भी हों जो ये जानते हैं कि भाई पता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं होता, तो मैं क्यों ना उस चीज़ को बता दूं। तो बताने के साथ साथ ये भी कहूँगा कि मैंने आज का उनसे वादा किया था। तो आकाश चौटाला जी, आपको से धन्यवाद, नमस्कार कि आपने टॉपिक छेड़ा और आपके माध्यम से ये जानकारी आज जो मेरे पास जैसे भी जुटी है वो मैं देने जा रहा हूँ। और इसका पूरा श्रेय आपको जाता है कि आपने प्रश्न उठाया जिसकी वजह से जानकारी आज डाली जा रही है। तो जी हाँ, बाबा वीर बुलाकी मसान, बाबा वीर बुलाकी और बुलाकी बाबा के व्रत भी रखे जाते हैं और दो तरह से रखे जाते हैं। एक व्रत इनका अकेले का रखा जाता है और जो लोग माता कालका को इजात में पूज करते हैं कि उन्हें पूजते हैं, तो कालका और बुलाकी दोनों को जोड़े में भी व्रत रखा जाता है। तो मैं व्रत की विधि बताने जा रहा हूँ और व्रत के साथ साथ जो लोग सेवा भी कर रहे हैं, तो सेवा और व्रत के साथ सेवा बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये तो सभी लोग जानते हैं कि बाबा बुलाकी की साधना में यमुना स्नान करना होता है। बाबा बुलाकी की साधना में यमुना स्नान करना, यमुना जी में फूलों का दोना छोड़ना और बाबा वीर बुलाकी के लड्डू के साथ उनका दोना छोड़ना। अब इसके व्रत की विधि को ध्यान से सुने कि व्रत की विधि में भी यमुना स्नान करना है यदि साधना और विधि दोनों कर रहे हैं। यदि साधना के अलावा सिर्फ व्रत वाली कर रहे हैं तो वो आपकी इच्छा है, खाली व्रत ही अगर आपको करना है। तो मैं साधना और विधि दोनों बताने जा रहा हूँ। जिस सुबह एक समय आपने रखना है 4 बजे से 5 बजे तक का समय होगा जिसमें आप यमुना का स्नान करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में। यदि आपके आसपास कोई यमुना नहीं है तो चलती हुई नहर और चलती हुई नदी जो भी कोई आपके पास है उसमें आप स्नान कर सकते हैं बाबा बुलाकी के नाम से। जिन्हें तैरना नहीं आता तो मैं बिल्कुल कहूँगा कदापि नदी में ना जाएं, और जिन्हें आता भी है उनसे भी कहूँगा महाराज किनारे पर ही नहा लें, क्योंकि पानी से कोई खेल नहीं होता। जल देवता कब क्या कर दें किसी को नहीं पता। तो उसके लिए 5 लोटे, 5 मग्गे, 5 गिलास, 5 बोतल जो भी समय पर अवेलेबल हो उसको लेकर 5 बार आपने स्नान करना है उन लोटे से, बर्तन से। तो लोटे के माध्यम से कहूँगा कि एक एक करके लोटे जल के सर पे डालने हैं और डालते समय एक ही आवाज़ निकालनी है। पहले लोटे पे बाबा कमाल का सैयद की जय हो, दूसरे लोटे पे गुरु हरिया की जय हो, तीसरे लोटे पे बहन बसंती की जय हो, चौथे लोटे पे अंधे कुएं हाथी घाट की जय हो और 5वें लोटे पे अपने गुरु उस्ताद की जय हो। अपने गुरु उस्ताद की जय पहले लोटे और 5वें लोटे दोनों पर ले सकते हैं। पर यदि आपका कोई गुरु ही नहीं है तो वैसे सेवा साधना ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु जब तक आपको सही मार्ग नहीं दिखाएगा तब तक नहीं। मेरी यह साधना भी यदि आपके गुरु हैं उनसे परामर्श जरूर लें। पर इतना ज़रूर कहूँगा, यदि कोई भी उस्ताद ये कहता है कि ये गलत है तो शायद वो आपका भला नहीं चाहता और वो आपको इस रास्ते पे आगे बढ़ाना नहीं चाहता। आप मुझे प्रेम गुरु मानकर यदि मुझसे बात करके भी ये साधना करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ इस साधना का 100 के 100% आपको लाभ दिलाऊंगा। परंतु जो बात मैं कहूँ उससे आप कदापि 1% भी बदलेंगे नहीं। 4 से 5 का जो समय आप स्नान का रखेंगे वो समय एक फिक्स होगा
वो बदला नहीं जाएगा। जिस समय पे पहला लोटा गिरेगा उसी समय पहला लोटा गिरेगा रोज़ाना, हर शनिवार शनिवार। वो करने के पश्चात आप अपने पितरों का ध्यान करें। पितरों का ध्यान करने के बाद माँ यमुना को एक फूलों का, फलों का, अगर कुछ भी ना बने तो 5 बताशे 1 लौंग का जोड़ा, 5 इलायची दाने 1 लौंग का जोड़ा जल में प्रवाह करें। करने के पश्चात 1 लड्डू लें, उस लड्डू में 5 लौंग लगाएं और 1 इत्र का फोया लगाएं, तिल्ली में रुई लगा के उस पर सेंट लगाएं और उसे अपने सामने रख कर बाबा का ध्यान करें और जो बातें बाबा से करना चाहते हैं वो करें और कहें कि हे बाबा वीर बुलाकी, हे बाबा वीर बुलाकी और हे बाबा वीर बुलाकी, मेरी सेवा स्वीकार करें, मेरी नहानी स्वीकार करें और आपसे जैसे सच्चे हृदय से मैं साधना करने के लिए चला हूँ, मेरी साधना को सफल करें और मुझ पर अपनी कृपा बनाएं। वो लड्डू पर रखना एक बात घुमाकर कहकर गया हूँ, समझे तो भी ना समझे तो भी। जैसे अब मैंने बताया आपको बुलाकी साधना में ऐसे करना है, बहुत लोग बताएंगे, परंतु ऐसा करने से पहले जब जल की, यमुना की जो 5 मीठे आप दे देंगे तो बुलाकी का लड्डू देने से पहले कमाल का सैयद की 5 अगरबत्ती लगा देना मेरे भाई। उनकी 5 अगरबत्तियां लगाने के बाद ही बुलाकी का लड्डू उठाना। मैंने जानबूझकर बुलाकी का नाम लेते हुए इसीलिए कहा कि काफ़ी लोग ऐसे सुन चुके होंगे और शायद कर भी रहे होंगे। तो जब तक सैयद कमाल खां के 5 अगरबत्ती ना लगाए तब तक कदापि बाबा के लड्डू को बनाना शुरू ना करें। और फिर उसके बाद उस लड्डू को जल में प्रवाह कर दें। जल में प्रवाह दोनों में जब करेंगे तो उसमें जोत, आपकी इच्छा है कि आप जोत लगा कर देंगे या बिना जोत के देंगे, क्योंकि जनाब श्रद्धा से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, भाव से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। देवता मन का होता है, एक मन 40 किलो का होता है, एक मन ये हृदय का होता है। बहुत लोग पूछते हैं देवता क्या मन का, तो एक ही मन का होता है मेरे भाई, 10 मन का नहीं होता। उसको करने के बाद आप वहाँ से चलेंगे और सुबह से लेकर शाम तक आप व्रती हैं, आपने कुछ नहीं लेना है। घर आएंगे, घर आने के बाद बाबा की एक सिगरेट घर पे लगाएंगे, लेकिन कमाल का सैयद की 5 अगरबत्ती लगाने के बाद। कमाल का सैयद की 5 अगरबत्ती उस दिन आप एक थाली लें, उसके अंदर एक आलू रखें और आलू के अंदर 5 अगरबत्ती लगा के कहीं भी रख सकते हैं अपने घर में, या फिर उन 5 अगरबत्तियों को अपने दरवाजे की चौखट में लगा सकते हैं। वो लगाएं और लगाने के बाद बाबा की एक सिगरेट लगाएं। सिगरेट लगाने के बाद आराम से बैठे, जो उसका भजन सुनना चाहे, गाने सुनना चाहे, मंत्र जपना चाहे वो जप सकते हैं। और यदि विधि आपके पास नहीं हो या मंत्र आपके पास नहीं हो जो कि सरल और अच्छे हो, जो कि आप पर कृपा बरसाने में आपकी मदद करें, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। शाम को 4 बजे का समय आपने दोबारा रखना है स्नान का। फिर दोबारा आपने वहीं जाकर स्नान करना है, परंतु इस बार आपने स्नान करने के बाद सैयद की अगरबत्ती लगाकर 1 लड्डू पे वही 5 लौंग लगाकर उस अगरबत्तियों को दोने में ही रखना है और जल में प्रवाह कर देना है ताकि वे जोड़े में रहें। या फिर 5 अगरबत्तियां नदी के किनारे पे लगानी है और दोना लड्डू का जमुना में चला देना है। ये दोनों ही प्रक्रिया साथ चलती है। करने के बाद आप घर आएंगे तो सुबह 4 से 5 का समय आपका फिक्स होगा, परंतु शाम का 4 का समय स्नान का कंफर्म होगा। उसके बाद शाम को 6 बजे आपने अगर हो सके तो हुक्का लगाना है, अन्यथा हुक्का अगर नहीं है तो एक सिगरेट लगानी है, वो लगाएं। और लगाने के बाद आधा घंटा आराम से बाबा का ध्यान करें। बाबा का ध्यान करने के बाद बैठें। अभी तक आपने कुछ नहीं खाया है और आप सोच रहे होंगे व्रत कब खुलेगा, तो भाई व्रत बता दूं, यह व्रत खुलेगा रात्रि 12 बजे। इस साधना में एक काम और किया जाता है, बाबा को और तेजी से रिजू करने के लिए यदि आपके आसपास कहीं हो सके एक गूलर का पेड़, तो उस गूलर के पेड़ पे संभव यदि हो तो रात्रि में 11:30 पे बाबा का 1 लड्डू, वही 5 लौंग और इत्र का फोया लगाकर जाना है और 1 लड्डू गूलर के पेड़ के नीचे रखना है
और कहना है कि हे बाबा वीरबुला की मशाल, अपनी कृपा करें और अभी इसी वक्त से मेरे साथ रहें, मेरा साथ आप ना छोड़ें। सही 11:30 पे यदि आप लड्डू रख के शीघ्र अपने घर आ सकते हैं तो ये क्रिया करें, वरना लड्डू की क्रिया को छोड़ दें। उधर से आप कह के चले आएंगे वहाँ तो देने के बाद, और सही 12 बजे आपने रात्रि में जोत उठानी है। जोत उठा के जो व्रत आपने खोलना है, तो व्रत की सामग्री आपको बताता हूँ। व्रत की सामग्री जैसे कि काफ़ी लोग छोटे में जान जाएंगे, अठावड़ी जिसे कहते हैं, उससे व्रत खोला जाता है। और जिन्हें नहीं पता तो मैं जितना मैं जानता हूँ बड़े लोगों से, अपने गुरुजनों से, गुरु भाइयों से जो ज्ञान मुझे मिला है, शब्द मैं वो बताने जा रहा हूँ कि 8 पूरी 8 पुए और थोड़ा सा हलवा बनाना है। 5 लड्डू रखने हैं, 5 लड्डू रखने हैं और कपूर की जोत उठानी है। और वहाँ मूंग की दाल, जो मूंग की दाल के 5 दाने अवश्य रखें। वो बात जो सेवा करे उसके लिए मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं ये पर्सनली ही बताऊंगा। ये मैं वीडियो के माध्यम पे सीधे नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ राज बताने के नहीं होते, सिर्फ साधक को साधना के समय में ही बताए जाने चाहिए। वो रखें और जोत पे वो सब सामान चढ़ाएं, मीठे पानी की धार चढ़ाएं। यदि आपकी पॉकेट अलाउड करती हो तो वहाँ क्वार्टर की धार चढ़ाएं, और ना करती हो तो मीठे पानी की धार चढ़ाएं। धार चढ़ाने के बाद अपना व्रत खोलें, और वहीं पर जहाँ आपने व्रत खोला है, जोत करी है, नीचे ही बिस्तर बिछाकर आप आराम करें। महाराज जब 7 व्रत आपके हो जाएंगे, 7 व्रत होने पर क्या क्या अनुभव आपको होंगे उन व्रतों के बीच, और क्या क्या नहीं, ये आप खुद बताएंगे। पर इतना जरूर कहूँगा, बताएं अवश्य। एक एक अनुभव मुझसे साझा जरूर करें, चाहे और किसी से करें या ना करें, क्योंकि जब विधि मैंने बताई है तो अनुभव साझा करने का हक भी मेरा बनता है। यदि किसी के साथ इसमें गलत होता है, सही होता है, जिम्मेदार तो इंसान खुद ही होता है। परंतु जो आप अगर इसे एक बार मुझसे सलाह कर लेते हैं, संपर्क कर लेते हैं, तो आपसे ज़्यादा मैं जिम्मेदार हूँगा इस विधि का। तो इसी के साथ आकाश चौटाला जी, जो कि फ्रॉम बॉम्बे से हैं, आपका फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ। जय बाबा वीरबुला की। तो व्रत की विधि अगर समझ आने में कोई दिक्कत लगी हो तो मुझसे संपर्क करें, दोबारा मैं आपको बताऊंगा, पर्सनली बताऊंगा। तो दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। सुबह जमुना पर जाकर स्नान करना, स्नान करने के बाद बाबा कमाल खा वो पितरों का ध्यान करना, कमाल खा की 5 अगरबत्ती लगाना, फिर 1 लड्डू जमुना में प्रवाह करना। उसके बाद घर चले आना, घर आके 1 सिगरेट बाबा की लगाना, शाम को 4 बजे दोबारा स्नान करने जाना और 5 अगरबत्ती नदी किनारे लगाकर दोना जल में छोड़ना। उसके बाद रात्रि में हो सके तो गूलर के पेड़ पे रात को 11:30 पे 1 बूंदी का लड्डू रख कर आना, और बाबा को कहकर आना कि अभी इसी वक्त से मेरे साथ चलें। और 12 बजे कपूर की जोत करने के बाद अठावड़ी 8 पूरी 8 पुए, थोड़ा हलवा, क्वार्टर या मीठे पानी की धार से उसको व्रत खोलें। तो जय बाबा वीरबुला की, जय बाबा वीरबुला की। धन्यवाद।